जय हिंद दोस्तों। फाइनली ये एससीओ समिट चाइना में था, जिसको चाइना होस्ट किया था। और बहुत जो 10 देश, जो एससीओ के जो 10 मेंबर है, वो 10 के 10 मेंबर चाइना में गए थे, जिसमें से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इस समिट में हिस्सा लिए। और ये बहुत दिनों की बात है, बहुत दिनों के बाद वह मोदी जी चाइना में गए हैं, क्योंकि कुछ ऐसा वैश्विक समीकरण जो बन रहा है, वो अलग थलग वाला जो समीकरण जो बन रहा है, इस सबका कारण ट्रम्प है। ट्रम्प चाहते थे कि भारत पे प्रतिबंध लगा के जो लगाए हैं 25% टैरिफ और 25% के प्रतिबंध, दोनों मिलाकर 50% हो चुका है। ट्रम्प ये सोच रहे थे कि हम भारत को झुका देंगे, लेकिन भारत झुकने वालों में से नहीं है। भारत अपना एक अलग रास्ता ढूंढ सकता है, क्योंकि भारत ये जानता है कि अगर आप ऐसा मेरे साथ करोगे तो मैं कहीं और जाऊंगा, कहीं और से अपना जो इकोनॉमी बूस्ट करने के जो भी सामान है, चाहे जो भी कुछ भी इकोनॉमी के लिहाज से मैं मंगाऊंगा। ट्रम्प ये सोचते थे कि भारत झुक जाएगा मेरे प्रभाव में आके, और मेरे से 35 का डील भी कर लेगा, और जो टैरिफ के बात है वो मान लेगा। और मोदी जी साथ ही साथ उनको ये कह देंगे। सोच रहे थे ट्रम्प की मैंने कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध ट्रम्प ने रुकवाया था। ट्रम्प ऐसा सोच रहे थे कि वो मोदी जी कह देंगे, लेकिन मोदी जी फाइनली इससे किनारा किए और अपना कुछ रूट चेंज किए थोड़ा। जो जो रूट जो चाइना की तरफ नहीं था, और चाइना की तरफ दोनों, चाइना ने ऑफर किया कि हम अगर जो इस ट्रम्प रूपी टैरिफ जो जो टैरिफ रूपी ट्रम्प है, इससे अगर जो हम लोग लड़ सकते हैं तो सब आपस में एक मिलकर ही लड़ सकते हैं। क्योंकि ट्रम्प कुछ दिन पहले चाइना पे भी प्रतिबंध लगाया था, और रूस पे भी लगाया था। और रूस पे भी टैरिफ का तो पूरा प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन चाइना पे टैरिफ का एकदम अंबार लगा दिया था। लेकिन फिर चाइना से भी उसने मंडोली किया, मंडोली करके उसने 30 और 10 का रेशियो बना के उसे अपना क्लियर कर लिया। क्योंकि चाइना के पास रेयर अर्थ एलिमेंट है, मैग्नेट है, जो भी वो है, और वो ट्रम्प को चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अमेरिका को नहीं मिलेगा तो अमेरिका के हथियार इंडस्ट्री वो डूब जाएगी। इसीलिए ये देखते हुए जो ट्रम्प है चाइना से मनोली कर लिया, लेकिन भारत पे कड़े रुख अपना के भारत पे 50% का प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत पे भी लगा रहेगा, ट्रम्प झुकेगा। बस टाइम एक आना है, सही टाइम आएगा तो ट्रम्प झुकेगा। लेकिन जो एशिया समिट जो भारत जो गया चाइना में, वो चाइना में जाकर एक संदेश दे दिया कि वैश्विक राजनीति में, जो वैश्विक राजनीति है, उसमें परमानेंट ना कोई दुश्मन होता है ना कोई दोस्त होता है। मुनाफे का राजनीति होता है। जो इंटरनेशनल रिलेशन है, सिर्फ अपना हित सब देश देखते हैं। चाहे कोई भी देश अपना जब तक हित नहीं मिलेगा तब तक आपके साथ नहीं आएगा। और ये साबित हो गया, चाइना भी ये साबित कर दिया कि, क्योंकि चाइना भी सोच रहा था कि भारत उसका एंटी हो रहा है, लेकिन भारत ने भी ये साबित कर दिया कि नहीं, हमारा जो भी सब मित्र में सबको साथ लेके चलूंगा, भारत का ये कहना है, और सब साथ लेके चलते हैं। इसीलिए मोदी जी एशिया समिट अटेंड किए। और मोदी जी जो जिम्पी के साथ जो मुलाकात हुआ, वो बहुत ही एक अच्छा प्रभाव दिख रहा है उस मुलाकात का। क्योंकि उसमें एक और सा वीडियो आया था, जो जो बगल में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खड़े हैं, और सामने से उनके जा रहे हैं पुतिन और मोदी जी, दोनों आपस में गले मिलकर जा रहे हैं। वो एक हंसी पर कोई मीम बना दिया है, लेकिन उसका बात वो अलग है। लेकिन वो इतना इग्नोर वो लोग कर दिए थे वहाँ, उसमें प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान के हैं उनको, कि अपना वो शर्मिंदा हो, उनका बेइज्जती भी हुआ इस रूप से, क्योंकि मोदी जी उनसे नहीं मिले अभी तक, और ना ही शायद मिलेंगे, क्योंकि जो पाकिस्तान का रवैया है उससे तो मोदी जी मिलेंगे नहीं। और साथ ही साथ ये देखते हैं कि जो जो शी जिनपिंग है, जो चाइना का जो राष्ट्रपति है, जो चाइना का जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, वो भारत के लिए बहुत से द्वार खोल दिए हैं, कि व्यापार से लेकर हर चीज़ का खोल दिए हैं। लेकिन ये भी देखना है कि भारत भारत को ये भी देख के चलना है कि नहीं, अगर चाइना से ज़्यादा व्यापार करेंगे तो चाइना का सामान सस्ता आता है तो भारत को नुकसान भी हो सकता है। इसलिए मोदी जी मेक इन इंडिया को फॉलो भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये ध्यान में रख के चलेंगे चाइना से ज़्यादा माल डंपिंग इंडिया में ना हो जाए। और ज़्यादा डंपिंग हो जाता है तो फिर इंडिया का ही नुकसान होगा, और इससे भारत की इकोनॉमी में भी कुछ, जो चाइना का ही बूस्ट बढ़ेगा, लेकिन भारत का नहीं बढ़ेगा। इसे मोदी जी साथ ही साथ बोल दिया कि जो भी हो, अपना स्वदेशी खरीदो, चाहे किसी भी देश का हो, अपना स्वदेशी खरीद के चलो, किसी भी देश का साइड करो, क्योंकि इससे क्या अपना इकोनॉमी बूस्ट होता है, ना कि किसी और देश का नहीं। इससे मोदी जी पूरा साफ कर दिए कि अगर आप स्वदेशी खरीदते हैं तो अपने देश की इकोनॉमी बूस्ट होती है। और थोड़ा महंगा मिलेगा तो क्या हो, लेकिन वो नहीं, थोड़ा सस्ता, इसके बाद सस्ता थोड़ा वो प्रयास, क्योंकि देखिए अपनी जब इकोनॉमी बढ़ेगा तो हर चीज़ लोगों का कमाई बढ़ेगा तो लोगों का पैसा आएगा। तो पैसा आएगा तो कुछ सामान थोड़ा महंगा भी होगा तो वो खरीद लेगा, और जब पैसा ही नहीं आएगा, कमाई ही नहीं होगा, तो देश का सामान ही महंगा होगा तो नहीं खरीद पाएगा। इसलिए मोदी इस पर पूरा ध्यान दिए हैं कि मेक इन इंडिया की तरह जो भी अपने देश में बनाओ, अब बना के इसको अपने देश से प्रोग्रेसिव, अपने देश में इसको उत्पादन करके अपने देश में खपत करके जो बचे उसे बाहर भेज दो। ये मोदी जी के नियम है, और उसी नियम से मोदी जी चल रहे हैं। और जो चाइना से जो समिट हुए, उस समिट में मोदी जी गए, अपना मिले, अपना जो व्यवहारिक रूप है वो दिखाएं, क्योंकि हर एक जो मेंबर देश होता है उसको जाना ही होता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत दिन बाद चाइना गए हैं, तो ये एक रणनीतिक रूप दिखाता है, क्योंकि ट्रम्प को ये समझाया जाता है कि ट्रम्प समझ जाओ, नहीं तो ये इंडिया है, ये कुछ भी कर सकता है। जय हिंद।